आपने 24 घंटों में एक बार भी 15 मिनट गुरु जी से निकाले नहीं निकाले, फिर शिष्य कैसे बने आप? फिर तो स्वार्थ बन गया, शिष्य नहीं बने ना। उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, पत्नी के लिए किया, बेटों के लिए किया, अपने लिए किया, भोजन के लिए किया, पेट भरने के लिए किया, तो गुरु के लिए नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो फिर शिष्य शब्द नहीं बन पाए। आप पत्नी के लिए नहीं करेंगे, 2-3 दिन कुछ करेंगे नहीं तो पत्नी लड़ेगी, क्या करने लग जाएगी? करना ही पड़ेगा आपको, नहीं खाना खिलाना ही पड़ेगा उनको। वो अल्लाह करेगी तो सुनना ही पड़ेगा, आप अल्लाह करेंगे तो उसको सुनना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, तो मालूम पड़ेगा पति पत्नी है। इसलिए जीवन में आत्मसंयम और आपने कितना समय गुरु के लिए निकाला है और क्या किया उस एक्टिविटी में? क्या गुरु के लिए कुछ किया? गुरु के पेट भरने के लिए नहीं, उनके धोती कपड़े के लिए नहीं, उनके कार्यों में हम कितने सहयोगी बने, उनकी एक्टिविटी में कितने सहयोगी बने, और उसके लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। आने आप आए तो मेरी दिमाग सुन पाए, नहीं आ पाते तो नहीं आ पाते। और 10 करोड़ ताराओं में चंद्रमा एक ही होता है और 1.5 करोड़ जनता में तो चंद्रमा तो एक ही होंगे। तो यहां पर चंद्रमा 20 है, 30 है, 35 है, 40 है, बाकी सब तारे हैं, टिमटिमा रहे, तारों को भी नमस्कार है, उनको मना नहीं कर रहा। इसलिए जो अपने आप में साधना में रत है वो जीवंत है, व्यक्ति शिष्य जीवंत है। उसने एक ही बात कही कि तुम्हारा नाम क्या? कि गुरु जी। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या? गुरु जी। तुम्हारी जाति क्या? कि गुरु जी। तुम्हारा गोत्र क्या? कि गुरु जी। गुरुनाथ ने जब गुरु जी ने पूछा गुरुनाथ को कि आपका नाम? कि गुरु। तुम्हारे पिताजी का नाम? कि गुरु। अच्छा, काम क्या करते हैं? कि गुरु सेवा। अच्छा, और आप दूसरा क्या काम करते हैं? गुरु सेवा करते हैं। आप उद्देश्य क्या है? गुरु सेवा। आगे कुछ है नहीं, जीवन ही पूरा उनके लिए समर्पित है। इसलिए गुरु गुरुनाथ कहलाए, गुरु उनके साथ जुड़ा। उनका मेरा कुछ अपना है ही नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, बैंड कर दिया उनको, अपना मन उनको बैंड कर दिया। अब उनकी इच्छा हो जो कुछ करें। जब मेरा नहीं है, उसमें मेरा हक ही नहीं है, तो मैं काय के लिए उसमें मतलब अपनी माथाफोड़ी करूं? वो जाने, उनका काम जाने। इतना विश्वास जो गुरु के प्रति आप होगा, तब विश्वास होगा, तब समर्पण होगा, तब साधना हो पाएगी, तब सफलता मिल पाएगी। गोरखनाथ पहले एक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने शिष्य की परिभाषा दी है, शिष्य को पहचाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिष्य को इस बात के लिए तैयार किया है कि वह किस प्रकार से अपने शिष्यत्व की पूर्णता प्राप्त करे। क्या नियम है, क्या लक्षण है, क्या तथ्य है जिसके माध्यम से वह सही अर्थों में शिष्य बन सके। सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि हम सही अर्थों में शिष्य बने, और जब हम शिष्य बनेंगे तो हम साधना में प्रवृत्त हो सकेंगे। जब हम शिष्य बन सकेंगे तो गुरु के चरणों में बैठ सकेंगे। जब हम शिष्य हो सकेंगे तो हम सही अर्थों में अग्रसर हो सकेंगे। जब हम शिष्य बन सकेंगे तो हम जीवन में उन्नति के सोपान पर चढ़ सकेंगे। और इसका विवेचन जितनी सूक्ष्मता से गोरखनाथ ने किया है उतना अन्य ऋषियों ने नहीं किया है। गोरखनाथ ने कहा है कि शिष्य के अंदर 2 मूलभूत प्रवृत्तियां हैं, एक अहंकार की, झूठ की, छल की, और दूसरों से प्रभावित होने की, गुरु से झूठ बोलने की, छल करने की, और अपना स्वार्थ पूरा करने की। यह अपने आप में शिष्यत्व है ही नहीं, या शिष्य शब्द ही नहीं है, यह तो अदम प्राणी के लक्षण है। वह चाहे अपने आप को शिष्य कहे या अपने आप को मनुष्य कहे या कुछ कहे। दूसरा विजुक्त तो ऐसा होता है जो ये निश्चय कर लेता है कि मुझे इस साधारण मनुष्य जीवन को व्यतीत नहीं करना है। मुझे अगर जीवन व्यतीत करना है तो उन्नति के शिखर पर पहुंचना है और सही अर्थों में मनुष्य बनना है, सही अर्थों में पूर्णता प्राप्त करनी है, सही अर्थों में सिद्धता प्राप्त करनी है। और यह सिद्धि
जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक मेरा चोला, मेरा शरीर अपने आप में नाशवान है। आज है, कल समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद भी मेरा नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं, क्योंकि नाम चिल्लाने से, चीखने से अपना नाम अमर नहीं हो पाता है। नाम अमर हो पाता है उसके कार्यों से, उसके ज्ञान से, उसकी चेतना से, उसकी विद्वत्ता से, और सबसे बढ़कर उसमें शिष्यता के पूर्ण लक्षणों से। आगे चलकर उन्होंने कहा है कि शिष्य के 11 लक्षण होते हैं, और दृढ़ता से इन लक्षणों को वह अपने जीवन में उतार ले तो सही अर्थों में बहुत ऊंचाई पर उठ जाता है, और वहां साधनाएं उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वह साधना करे और सफलता नहीं मिले, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वह आगे बढ़े और विजय उसके गले में जयमाला नहीं डाले, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वह जीवन में कहीं किसी भी क्षेत्र में असफलता प्राप्त करे। ये 12 लक्षण हैं। नंबर 1, वह अपने जीवन में क्रोध और छल, झूठ और गुरु के साथ धोखा, और अपने जीवन को 2 तरीके से व्यतीत करने की क्रिया, गुरु के सामने कुछ और तरीके से प्रस्तुत हो और बाह्य जीवन में कुछ और तरीके से हो। ये 5 विकार उसके जीवन के पतन के ही लक्षण हैं। वह चाहे कितना ही प्रयत्न करे, जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। सबसे पहले आवश्यकता यही है कि वह अपने डुप्लीकेट लाइफ या 2 तरह के जीवन को एक प्रकार का जीवन बनाए, या तो बुरा शिष्य बन जाए या फिर सही शिष्य बन जाए। और जिस प्रकार से कमल के ऊपर कोई पानी की बूंद नहीं ठहरती, चाहे हजारों बूंदें उसके ऊपर गिरा दी जाएं, चाहे वर्षा हो जाए, मगर कमल अपने आप में उसके ऊपर किसी प्रकार के पानी का असर नहीं पड़ता। ठीक शिष्य उसी प्रकार से होना चाहिए कि उसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़े, चाहे उसके ऊपर कितने ही उसको बरगला दे, कितना ही उसको समझा दे, कितने उसको सिखा दे, कितने उसको अड़चने डाल दे, कितनी उसके ऊपर बाधाएं पैदा हो जाएं, मगर वह निर्लिप्त और निर्विकार रहता है। शिष्य का दूसरा लक्षण यह है कि वह अपने आप को पूर्णता के साथ गुरु के चरणों में समर्पित कर दे। एक बार देख ले कि ये समुद्र में मैंने छलांग लगाई है, या तो मैं डूब जाऊंगा या इस जीवन को पार कर लूंगा, या तो एक कल्प वृक्ष के समान बन जाऊंगा जहां हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर सकूंगा, या मैं सामान्य बबूल का पेड़ बनकर के रह जाऊंगा, या तो मैं हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री बन जाऊंगा जहां लाखों लोग स्नान करके अपने आप को पवित्र हो सकेंगे, या फिर गंदा नाला बन जाऊंगा। दोनों में से एक स्थिति उसको पकड़नी ही पड़ेगी, और एक स्थिति पकड़ने के लिए उसको उस जगह पहुंचना ही पड़ेगा जहां अपनी डुप्लीकेट लाइफ को वह छोड़ सके, और मन से छोड़ सके, विचारों से छोड़ सके, अपनी भावनाओं से छोड़ सके। और जब भी उसके मन में ऐसी विसंगति दूसरों के कहने से आए, तो सबसे अच्छा गुण और तरीका यह है कि वह गुरु के चरणों में जाकर अपनी कमियों को 2 साफ शब्दों में कह दे कि गुरुदेव, मेरे मन में ऐसे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं चाहता हूं इन विकारों को दूर करना, मगर हो नहीं पा रहे हैं, दूसरों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है, जबकि मुझे दुनिया में रहना है और दुनिया में उन लोगों के विचार मेरे ऊपर हावी होने लगे हैं, जबकि आपने मुझे कहा है कि तुम कमल की तरह रहो। मैं कमल की तरह रहने पर भी मेरे ऊपर कुछ ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि मैं चाहती हूं कि कमल पत्रवत नहीं बन पाता। और जो ही आपने गुरु को कहा, तो ही आप अपने आप में शुद्ध हो गए, और उसके बाद से वापस नए तरीके से कमल पत्रवत बनने की क्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। तीसरा, आप जब गुरु से जुड़े हैं तो फिर जुड़े रहें, तन से, मन से और पूर्ण समर्पण से। तब फिर आपके सामने दूसरा कोई तथ्य नहीं है, गुरु है, केवल एक गुरु है। अपने जीवन की बुराइयों को भी उनके सामने प्रस्तुत करें और अपने कार्यों से भी उनके मन में विश्वास पैदा करें, उनको एहसास कराए कि मैं आपका दाहिना हाथ हूं, मैं आपकी छाया हूं, जहां आप खड़े हैं वहां मैं खड़ा हूं। आपके ऊपर प्रहार होगा, उससे पहले मेरे ऊपर प्रहार होगा।
आप मुझे कठिन से कठिन परिस्थिति में डाल करके देख लें, मैं विचलित नहीं होऊंगा। आप मुझे टेस्ट कर लें, आजमा लें, आप मुझे किसी तरीके से देख लें, जिस तरीके से आपको भरोसा हो सके उस तरीके से मुझे तपा करके जला करके देख लें कि मैं खरा कुंदन हूं और खरे सोने की तरह ही आपके सामने प्रस्तुत हो सकूंगा। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो गुरु अपने तरीके से उसकी परीक्षा लेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा और वह समझ जाएगा कि वास्तव में विश्वास पात्र है। और जब आप विश्वास पात्र बने तो फिर बने रहे, क्योंकि धोखा शब्द पूरे जीवन का सत्यानाश कर देता है। डुप्लीकेट लाइफ जीवन को बर्बाद कर देती है। अपने आप को किसी गुट में जोड़ना या किसी का बन जाना और गुरु के साथ छल करना अपने आप में शिष्यता का एक पतन का चिन्ह है। इसकी अपेक्षा शिष्य बने ही नहीं, बने तो अद्वितीय शिष्य बने कि आने वाले लोग उनको याद रख सके, हनुमान की तरह बने कि जहां उनके ओठों पर शब्दों में रोम रोम में कि राम के अलावा कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई शब्द है तो वो राम है। गोरखनाथ ने चौथी बात कही कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो हर क्षण गुरु का चिंतन करता रहे। वह देखता रहे कि कहीं गुरु पर प्रहार तो होने की क्रिया नहीं हो रही है, कहीं गुरु को भ्रम में डालने की क्रिया तो नहीं हो रही है, क्योंकि गुरु तो सरल चित्त होता है, बहुत सीधा साधा होता है। उसके मन में छल कपट झूठ द्वेष अहंकार होता ही नहीं। मगर आप जब उनकी छाया बनकर खड़े हैं तब बराबर सतर्क रहें कि कहीं गुरु को नुकसान नहीं पहुंचे, कहीं गुरु से छल नहीं हो जाए, कहीं गुरु के द्वारा या गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, गुरु को कोई गलत जगह हस्ताक्षर नहीं करवा दे, गुरु को किसी मामले में उलझा नहीं दे, गुरु के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं हो जाए, गुरु को पता ही नहीं चले अचानक उनके साथ धोखा नहीं हो जाए। यह आवश्यक शिष्य का लक्षण है, क्योंकि वो उस जगह खड़ा है जहां एक तरफ संसार है, एक तरफ गुरु है, और बीच में खड़ा है। और बीच में खड़ा है इसलिए उन झंझावातों को भी समझता है और उन झंझावातों से गुरुदेव को बचाना भी है। तभी शिष्य का सही कर्तव्य है, धर्म है, और उस धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकेगा। और इस धर्म और कर्तव्य को पालन करने के लिए यह जरूरी है कि वह उन बाहरी हवाओं को खुली आंखों से खुले कानों से सुने और अपने मन में रखे और रख करके गुरु के सामने कहे, गुरुदेव ऐसा होने वाला है, आप सावधान रहें, क्योंकि आप अत्यंत सरल चित्त हैं और किसी समय आपको नुकसान पहुंच सकता है। यह उसकी शिष्यता की अपने आप में श्रेष्ठता है, अद्वितीयता है। पांचवां, गोरखनाथ ने कहा है कि शिष्य किसी हालत में क्रोध नहीं करे। यह स्वाभाविक है कि क्रोध एक मनुष्य के जीवन का एक अंग है, आता है, मगर एक जगह ऐसी होती है जहां सिर ही झुकता है, वहां पर क्रोध आता ही नहीं है। जब एक बार किसी को गुरु मान लिया तो मान लिया, जहां एक बार से झुका दिया तो झुका दिया, जहां एक बार सजदा कर दिया तो कर दिया। फिर वह अच्छा है बुरा है, हमने एक बार जिसकी बांह पकड़ ली पकड़ ली। उनके सामने क्रोध करना या हमारी गलती हो भी और गुरुदेव क्रोध कर ले तब भी उस समय शांत रह करके जब वापस गुरु शांत हो तो उनके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करे, गुरुदेव आप क्रोधित तो हुए परंतु मेरी तो कोई गलती थी नहीं, वास्तव तथ्य ये था, आप क्रोधित हो गए क्योंकि शायद आपके मन में कोई भ्रम रहा होगा या आपको किसी ने कुछ कहा होगा जिससे आपके मन में विकार पैदा हुआ होगा, या आप किसी शब्दों के माध्यम से खिलवाड़ कर चुके होंगे, या किसी ने आपके कानों में कुछ और बात कही होगी। वास्तविकता यह है, आप परीक्षा कर लें, आप देख लें, और यदि मेरी गलती है तो आप मुझे जो भी सजा दें उस सजा को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे शिष्यता पात्रता प्राप्त करनी है। इसलिए क्रोध शिष्य किसी भी हालत में गुरु के सामने करे ही नहीं, चाहे गुरु गलती भी करके क्रोध कर ले और झूठा उसके ऊपर दोषारोपण कर भी ले, परंतु उस समय आमने सामने क्रोध करने की अपेक्षा तुरंत 5 या 10 या 15 या 20 मिनट बाद उनके सामने खड़ा होकर के कहे, गुरुदेव वास्तविकता यह है, अब आप खुद देख लें, समझदार हैं, विवेकवान हैं, मैं आप इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। ये शिष्य का धर्म है, कर्तव्य है, श्रेष्ठता है, उच्चता है, दिव्यता है और विश्वास जमाने की क्रिया है। शिष्य का छठा गुण या धर्म या कर्तव्य
गोरखनाथ ने यह बताया है कि निरंतर अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से गुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए कि गुरुदेव, ये मेरे जीवन की बागडोर है और मेरा लक्ष्य जीवन में उस जगह पहुंचना है जहां आने वाली 100 साल और आने वाले 200 साल मुझे याद रख सकें, मेरे कार्यों से, मेरे विचारों से, मेरी भावनाओं से। मैं क्या करूं? और ये जीवन आपके हाथ में है। आप जिस प्रकार से भी इस जीवन को यूज करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, उपयोग करना चाहें, आप करें, क्योंकि आप ही इस जीवन के रखवाले हैं। और अगर आप ही नहीं होंगे तो फिर मेरा शिष्य बनना ही अपने आप में व्यर्थ हो जाएगा, उद्देश्यहीन हो जाएगा। इसलिए मुझे समय समय पर टोकते रहें, ठोकर मारते रहें, छाती पे प्रहार करते रहें, समझाते रहें, मुझे ये बताते रहें कि मैं गलती कहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। और मैं गलती को सुन करके क्रोध नहीं होगा, मेरे अंदर क्रोध प्राप्त नहीं होगा, मगर एक भावना पैदा होगी कि गुरुदेव मेरे हैं और मुझे बराबर समझा रहे हैं, और जो गुरुदेव समझाएं उनको हृदय में उतारने की क्रिया है। बार बार मन को प्रज्वलित कर देना तो वह ओछेपन का कार्य है। बार बार गलत आदमी की संगति से तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपने आप में निम्न स्तर का बन जाता है। ऐसे व्यक्ति से अपने आप को दूर रखना ही जीवन का धर्म और कर्तव्य है। गर्म हवाओं से और तूफान से अपने आप को बचा करके किसी की ओट में खड़े होना ही समझदारी है। तूफान के बीच में खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। जो व्यक्ति आपको भ्रमित करे, जो व्यक्ति आपको दुष्चक्कर में डाले, जो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करे, जो व्यक्ति आपके मन को भ्रमित करके आपके मस्तिष्क को बिगाड़े, उस व्यक्ति से यथासंभव दूर रहे और ठीक उसी प्रकार से खड़े रहे जैसे उसने कहा हमने सुना ही नहीं। यह गुरुदेव के प्रति शिष्य की सबसे बड़ी सेवा होती है। गोरखनाथ ने शिष्य के 7वें चरण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि शिष्य वह होता है जो गुरु से बराबर प्राप्त करता रहता है। उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके कार्य, उनके चिंतन, उनकी पद्धति। गुरु कहे वह करे, जो गुरु करे वह आपको करने की जरूरत नहीं है। ये मूलभूत तथ्य है। गुरु क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है वो हम नहीं समझ पाएंगे। गुरु क्या कह रहा है हमें उसका पालन करना है। गुरु में क्या पहना है वह हमें पहनने की जरूरत नहीं है। गुरु कहां जा रहा है यह हमें जानने की जरूरत नहीं है। गुरु ऐसा क्यों कर रहे हैं यह हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल गुरु कहे उसका पालन करना है। गुरु वो लीला क्यों कर रहे हैं यह गुरु जाने। हो सकता है कोई विशेष क्रिया हो सकता है उनका कोई विशेष अभिप्राय हो सकता है किसी और शिष्य को समझाने की क्रिया हो। इसलिए जो गुरु करे वह नहीं करे, अभी तो जो गुरु कहे वह करे। जो उसने कह दिया, गुरु ने कह दिया, उसको ब्रह्म वाक्य समझ लिया और उसका पालन करना ही अपने आप में जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना ही चाहिए। और करके दिखा दे ठीक समय पर। तुम्हें 5 मिनट में काम करना है, 5 मिनट में काम करके दिखा दे। 2 घंटे में काम करना है, 2 घंटे में काम करके दिखा दे। शिष्य का 8वां लक्षण समझाते हुए गोरखनाथ ने कहा कि शिष्य वह होता है जो अपने आंखों में गुरु की तस्वीर को बसाए रखता है, अपने कानों में गुरु की आवाज को बसाए रखता है। जब भी मन भ्रमित हो तो गुरु का प्रवचन सुनना शुरू कर दे, कोई कैसेट सुनना शुरू कर दे, कोई वाक्य बनना सुनना शुरू कर दे, जिससे कि मन के अंदर का जो मैल है वो अपने आप में साफ हो जाएगा। जब भी मन में एक गलत भावना आए तब उस कैसेट को बजा करके या उस वाक्य को बजा करके सुनने की क्रिया प्रारंभ कर दे। जब भी कोई आपके मन पर, चित्त पर हावी होने की कोशिश करे या दूसरे शब्दों का प्रभाव आपके चित्त पर पड़े तो तुरंत आप उस आवाज को, जो गुरु की आवाज है, उसको बजा करके सुनना प्रारंभ करें और उससे वह दूसरी जो आवाज आपके चित्त पर अंकित होने लगी है वह भूल जाएगी। आप वापस निर्मल बन जाएंगे और जब निर्मल बन जाएंगे तो आपको अत्यंत सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा, एक शांति मिलेगी और मन में एक निर्लिप्तता प्राप्त होगी, श्रेष्ठता प्राप्त होगी, एक दिव्यता प्राप्त होगी। ये एहसास होगा कि मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध, परिष्कृत और चैतन्य हूं। यह श्रेष्ठतम क्रिया है जिस तरीके से आप अपने आप को इस बाहरी तूफानों और बवंडरों से बचाए रख सकते हैं और यह जरूरी है। गोरखनाथ ने शिष्य के नंगे धर्म को बताते हुए कहा है कि यदि हम
सही अर्थों में शिष्य बन जाते हैं तो फिर उन्हें किसी प्रकार की साधना करने की जरूरत ही नहीं होती। यदि सही अर्थों में हम अपने आंसुओं से गुरु के चरणों को धो लेते हैं तो फिर हमें किसी गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं होती। यदि सही अर्थों में हमारी आंखों में गुरु बसे हुए हैं तो फिर हमें उन आंखों में किसी और देवताओं को डालने की जरूरत आवश्यकता होती ही नहीं। यदि हमारे कानों में गुरुदेव के शब्द हैं तो अन्य किसी मंत्र को कानों में डालने की किसी प्रकार की आवश्यकता अनुभव होती नहीं। और हमारे ओठों पर अगर गुरुदेव का नाम है तो किसी मंत्र की हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गुरु का अर्थ ही साधना, तपस्या, सेवा, पूर्णता, सफलता और उच्चता प्राप्त करना है। जब उनका नाम हमारे ओठों पर है, जब उनका शब्द हमारे कानों में है, जब उनके विचार हमारे मस्तिष्क में है, तो फिर कौन सी साधना है, कौन सा मंत्र है, कौन सी चेतना है जिसे हम करें। हम तो ये जानते हैं कि गुरु हमारी जाति है, गुरु हमारा गोत्र, गुरु मेरा तो सब कुछ है। गुरुनाथ ने 10वां लक्षण बताते हुए कहा है कि श्रेष्ठ शिष्य ही अपने आप में जीवन की श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच सकता है, उस जगह पर भी जहां गुरु नहीं पहुंच पाया है। गुरु से भी आगे बढ़ सकता है यदि वह इस रास्ते का अवलंबन करता है, इस रास्ते का सहारा लेता है जो गुरु आपको कहता है। एक बार इस खेल को करके तो देखें, एक बार इस विचार करके तो देखें कि हम गुरु के अलावा हमारा चिंतन कुछ होगा ही नहीं। हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, एक एक रोम उनके प्रति समर्पित हैं, एक एक शब्द उनके प्रति समर्पित हैं। बाहरी हवाएं, बाहरी तूफान, बाहरी डवंडर, बाहरी भ्रम और बाहरी चित्त की दुरावस्था हमारे अंदर व्याप्त हो नहीं सकती। जब एक बार व्याप्त नहीं होगी तो फिर जीवन भर व्याप्त नहीं होगी। और ऐसा होने पर सही अर्थों में वह गुरु से भी आगे बढ़ जाता है और गुरु की आंखों में एक संतोष उपज जाता है। एक व्यक्ति, एक शिष्य ऐसा है जिस पर मैं पूरा 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 भरोसा कर सकता हूं। और जब ऐसा हो जाता है तो सारी साधनाएं सिमट करके अपने आप उसके अंदर समाहित हो जाती हैं और समाहित होती ही है। ऐसे लाखों साधनाएं कब कर पाएंगे? कर ही नहीं सकते इस जीवन में। उन लाखों साधनाओं का निचोड़ यही है कि हम अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु के शब्दों, विचारों, भावनाओं, ध्येय, चिंतन के अलावा न चिंतन करें, न सोचें, न विचारें, न सुने, न देखें। ये अपने आप में श्रेष्ठतम साधना की अवस्था है। गोरखनाथ ने शिष्यता की 11वीं परिभाषा देते हुए कहा है कि शिष्य वह कहलाता है जो हर समय गुरु के हितों की रक्षा करता रहे, क्योंकि गुरु के पास सैकड़ों हजारों काम होते हैं, सैकड़ों हजारों क्रियाएं होती हैं और इसके बावजूद भी वो संचित होता है। वह छल, झूठ, कपट में व्याप्त होता नहीं। इसलिए बाहरी छल, झूठ, कपट और गुरु के बीच में आप खड़े रहे, आप खड़े रहे और आप बताएं गुरुदेव ये यहां गलती हो रही है, ऐसी गड़बड़ हो रही है, आप यहां आपको सतर्क होना उचित है। यद्यपि मेरा करना उचित नहीं है मगर मैं ऐसा समझ रहा हूं। आप अपने विवेक से उनको सावधान कर सकते हैं। या आपके हृदय पर कुछ दूसरे विकार पड़ रहे हो तो आप तुरंत गुरुदेव मेरे हृदय पर ऐसे दूसरे भावनाएं, दूसरे विचार आ रहे हैं, आपके प्रति गाली निकल रही है, आपके प्रति दुरावस्था निकल रही है, आपके प्रति छल पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, ठीक नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा कहते ही अपने आप में तुम्हारे चित्त पर जो दूसरे अक्षर लिखे हुए वे अपने आप में धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और यह साधक की श्रेष्ठतम अवस्था होती है, जीवन की पूर्णता की श्रेष्ठतम अवस्था होती है। और 12वां और अंतिम उद्देश्य शिष्य का बताते हुए गोरखनाथ ने कहा है कि जीवन में सब कुछ बनना संभव है। धनवान, यशवान, पुत्रवान, पत्नीवान, ऐश्वर्यवान, लक्ष्मीवान, पर सबसे कठिन शिष्य बनना है, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में दबा लेने की क्रिया कर सकता है। जो शिष्य है उसके हाथ में पूरे ब्रह्मांड है। जो शिष्य है वह पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। शिष्य है वह पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है। शिष्य है वो अपने आप में पूर्ण ब्रह्म बन सकता है। शिष्य है वो अपने आप में पूर्ण मदा को चरितार्थ कर सकता है। शिष्य है वो अपने आप में जीवन की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच सकता है। शिष्य है तो हजारों हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि इन 12 नियमों का बराबर नित्य उसी ढंग से पाठ करें, जैसे हम कोई गीता का पाठ कर रहे हैं या रामायण का पाठ कर रहे हैं या महाभारत का पाठ कर रहे हैं या हम किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। इन 12 तथ्यों का बराबर चिंतन करता रहे। देखिए कि 12 इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जहां मेरी न्यूनता आ गई है। और न्यूनता को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप उस न्यूनता को गुरुदेव के सामने रखें।
रखें, जिससे कि वो अपने कृपा से, अपनी तपस्या से आपके हृदय पर अंकित उस धूल को झाड़ सके। आप नहीं झाड़ सकेंगे, क्योंकि आप झाड़ते तो वो समस्या आपके हृदय पर, वो कुदृष्टि, वो कुछ सेवा आपके हृदय पर अंकित होती ही नहीं, आप नहीं झाड़ पाए। इसलिए गुरुदेव का यह कार्य है कि आपने कहा, गुरुदेव ने अपनी उस कृपा से, अपनी वाणी से, उस तपस्या के अंश से उसको झाड़ दिया। यही वास्तव में ये 12 लक्षण हम जीवन में उतार देते हैं तो सही अर्थों में ब्रह्म बन जाता है, वही अर्थों में परात्पर बन जाता है, वही अर्थों में तत्वमसी बन जाता है, वही सही अर्थों में साधना की पूर्णता की अवस्था तक पहुंच जाता है, वह सही अर्थों में गुरु से भी आगे बढ़कर के पूर्णता और श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है, और वह सही अवस्था में और सही रूप में संसार की सारी निधियों को अपने अंक में समेट लेता है, और वह सही अर्थों में गुरुमय बन जाता है। और गुरुमय बनना ही जीवन की श्रेष्ठता है, पूर्णता है, अद्वितीयता है और जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे ईशावास्योपनिषद में कहा है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सारा का सारा श्लोक इन 12 सूत्रों में अंकित है, और ये जिसने इस 12 सूत्रों को नित्य सुना, अपने जीवन में उतारा, वो सही अर्थों में अपने आप में पूर्णता को प्राप्त किया। और आप पूर्णता को प्राप्त करें, ये आपके जीवन का उद्देश्य, आपके जीवन का धर्म, आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन की पूर्णता, आपके जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा। शिवस्वरूपम गोरक्षपूर्णमभितां भवदेव लक्ष्मी सदाहं श्रियै पूर्ण मदैव चित्तम निश्चितम 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 वै प्रपन्नम। यह एक गोरखनाथ का श्लोक है, और आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा। उनका पंथ गोरख पंथ चलता है, और अत्यंत उच्च कोटि के जैसा वशिष्ठ और विश्वामित्र का नाम लिया जाता है, जैसे शंकराचार्य का नाम लिया जाता है, वैसे ही गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का नाम लिया जाता है। डिफरेंस, अंतर यह है कि गोरखनाथ एक ऐसे ऋषि हुए, ऐसे सन्यासी हुए। ऋषि तो आप में से प्रत्येक ऋषि है। ऋषि का मतलब है जो संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करे, वह ऋषि है। ऋषि की कोई अलग से कोई जाति नहीं है। अत्यंत संयम पूर्वक का मतलब होता है कि यह तन, यह मेरा मन, यह मेरा जीवन, यह सब गुरु के चरणों में समर्पित है, और ये इष्ट के चरणों में समर्पित है। दो ही शब्द है, गुरु के प्रति समर्पित है, इष्ट के प्रति समर्पित है। इसमें धन में कुछ नहीं लिखा, तन और मन और जीवन। वो जो आज्ञा देंगे वही करूंगा, जो इष्ट मुझे स्वप्न में आज्ञा देगी वही करूंगा। कोई बुरा काम नहीं करूंगा, न मीट खाऊंगा, न शराब पीऊंगा, न रंडीबाजी करूंगा, कोई बदमाशी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये इसको ऋषि कहते हैं। मुनि उसको कहते हैं जो मौन रहते हैं, उसको मुनि कहते हैं। मौन शब्द से मुनि बना है। इसलिए ये कोई अलग जाति से, आप में से भी अधिकतर ऋषि तो हैं, और जितने समय तक मौन रहते हैं उतने समय तक मुनि हैं आप। इसलिए आप अपने आप को छोटा और सामान्य मत समझिए। आप कभी सोचते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूं, मैं सामान्य हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ। आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप में एक बहुत बड़ी कमी है, और कमी यह है कि आप में श्रद्धा की कमी है, आप में समर्पण की कमी है। यह मैं बार बार हर विषय पर इसलिए कहता हूं कि मैं आपके लेवल से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं। तो इस कुर्सी पर बैठने वाला जीव नहीं हूं। मैं पहले शिष्य था, आपसे भी छोटे लेवल का शिष्य था। मैं तो जंगल में भटकता रहा था, मुझे तो मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए। उनकी लंगोट धोता रहता था, आंगन लीपता रहता था मैं तो। आप तो पंखे के नीचे बैठे हुए हैं। इसलिए उस समय भी शेर अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझता। शेर है तो शेर ही है, पूरे जंगल में एक ही होता है। और अगर आप शेर हैं तो शेर हैं। आप अपने आप को गिदड़ समझें, कमजोर समझें, अब ये तो आपकी मानसिक स्थिति है। आपके पास गुरु है, और जिंदा गुरु है, मृत गुरु तो है नहीं। गुरुनाथ तो देह शांत हो गई, शंकराचार्य की देह शांत हो गई। जीवित और जागृत गुरु मिलना अत्यंत कठिन है। सबसे कठिन काम यह है कि गुरु मिले,
सदगुरु मिले और जीवित हो और जागृत हो। अगर ऐसा मिल जाए तो जीवन में चाहिए भी क्या? वो आपको रास्ता बता सकता है। मृत गुरु तो रास्ता बता नहीं सकता। गुरु मरता नहीं है, मतलब देह तो शांत होती है ना। शंकराचार्य गुरु थे, आज भी गुरु हैं, वो तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। मगर अगर मैं उनसे सलाह लेना चाहूं तो नहीं ले सकता ना भाई, फिजिकली नहीं सलाह ले सकता। इसलिए उस व्यक्ति का सौभाग्यशाली व्यक्तित्व तो कहलाता है जो जीवित और जागृत गुरु के समीप रहता है, उनकी वाणी सुनता है, उनकी सेवा करता है, उनके आदेशों का पालन करता है। मगर ये कठिन बहुत है, क्योंकि मृत गुरु तो कुछ बोलता ही नहीं। आप भले कुछ करें नहीं करें, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। जीवित गुरु अगर है तो वो तो कहेगा कि नहीं, तुम्हें परसों आना है, परसों आना है और 10 दिन मेरे पास रहना, सेवा करनी है, साधना करनी तुम्हें। 10 दिन की छुट्टी आज्ञा दे दी। वो जीवित गुरु खतरनाक है। क्यों? मृत गुरु तो कहते ही नहीं, आप भले नहीं जाएं गालियां दें, उसको फटकारें, वो बेचारा बोलेगा नहीं। अब जीवित गुरु के साथ ये नहीं चल सकता। आप एक गाली देंगे तो आपको गाली दे दूंगा, आप शेर हैं, मैं बब्बर शेर हूं, वो चलेगा नहीं। मगर ये सौभाग्य है कि हम जीवित गुरु के साथ में हैं, ये सौभाग्य भी है साथ में। इसलिए ये खतरनाक तलवार के धार पे चलने के समान है। इसमें संशय असंशय करके हम अपने पाप की गठरी अपने सिर पर ढोते हैं। ये हम ही गलती करते हैं। हम ही मतलब किसी के बहकावे में आते हैं, गुटबाजी में आते हैं, हम ही तकलीफ भोगते हैं, हम ही मतलब अपने आप को प्रच्छन्न करते हैं, हम ही मतलब विषय वास्तव में रत रह जाते हैं, हम ही निम्न स्तर को दिखा देते हैं और गुरु की आंखों से गिर जाते हैं। उनकी आंखों से गिरते हैं। गुरु तो कुछ कहता ही नहीं। आप फलदार पेड़ को वृक्ष पत्ते मतलब पत्ते तोड़ दो तो पेड़ कुछ बोलेगा नहीं, पत्थर फेंक दो तभी पेड़ कुछ नहीं बोलेगा। वो तो उल्टा फल आपके ऊपर गिरा। आप फलदार पेड़ के आम के पेड़ पर पत्थर फेंको और फिर भी आपको मीठा आम ही देगा। आपने पत्थर फेंका है, वो पाप आपके ऊपर चढ़ा है। एक हरे भरे पत्ते को मतलब 4 पत्तों को तोड़ा, एक आम को तोड़ा है आपने, अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा है। पेड़ ने फिर भी आपको फल दिया है। आप गुरु के लिए कुछ मन में चिंतन अलगा भी लाएंगे तो पाप तो आपको ही लगेगा, वो तो नहीं बोलेगा। हालांकि उसको मालूम पड़ेगा तभी नहीं बोलेगा। मगर आप सोचिए कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया और इसकी पाप की सजा कैसे उतरेगी मेरी। ये आदमी चिंतन करता नहीं है, ये करता नहीं है, इससे दुख भोगता रहता है। खुद दुख भोगता है या दुख तो कई तरीके से मिल सकता है। फाइनेंशियली दुख मिल सकता है, परिवार की तरफ से दुख मिल सकता है, बाप माँ की तरफ से दुख मिलता है, भाई की तरफ से दुख मिलता है, बेटे की तरफ से दुख मिलता है, वो बीमार हो सकता है, व्यापार मतलब दुख तो भगवान कई तरीके से दे सकता है देना चाहे तो। और हम सोचते हैं कि हम इतने 500 साल तक गुलाम रहे हैं। पहले राजपूतों के गुलाम थे और उसके बाद में मुगलों के गुलाम बने, उसके बाद में अंग्रेजों के गुलाम बने। तो 500 साल तक गुलामी सहन करते सहते हर बात भगवान की मर्जी है। व्यापार में घाटा हुआ भगवान की ऐसी मर्जी थी, फायदा हो गया तो भगवान की मर्जी, पत्नी मर गई तो भगवान की मर्जी, जीवित रह गई तो भगवान की मर्जी। इतना सहनशील संसार में कोई है ही नहीं आप जितना। अमेरिका इंग्लैंड में कहीं नहीं, इतना सहन शक्ति नहीं है। वो 2 टूक एकदम से निर्णय लेता है साधना करनी है तो साधना करनी है। अब आप मतलब वो गुलामी की आदत पड़ गई, हुक्म बस खत्म, जय हुक्म, ये करना है हाँ साहब, ये करना है हाँ साहब, बस खत्म। वो हाँ साहब के अलावा आपके पास वो शेर वाला खेल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं आप उसको थप्पड़ मारिए, दूसरे को लड़ाई झगड़ा करिए, लाठी फोड़िए कि खा जाइए, ये मैं आपको नहीं दे रहा हूं। आपको शेर दिल होना चाहिए शेर का, और शेर के मन में वेमनिशन नहीं होता, उसके मन में द्वेष नहीं होता, उसके मन में गुटबाजी नहीं होती। बस शुद्ध और सात्विक बिल्कुल जंगल में अपने आप में दहाड़ता हुआ चलता है। भाई इस बात से घबराता नहीं है, चलता है। 2 मील चलने के बाद एक बार दहाड़ता है 2 मील तक। और जो सियार होते हैं हर 5 कदम पर हुआ करते रहते हैं, फिर 5 कदम चले फिर हुआ करे, फिर 5 कदम चले फिर हुआ करे। उसे एक बार जो ही दहाड़ा और सब घुस करके एकदम से झाड़ियों छुप के बैठ जाते हैं। बाप हुआ करते रहे, अब हुआ करने से तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के पास में हैं। चाहे मैं गुरु हूं चाहे कोई हो, कोई मेरा ठेका नहीं, मैं तो बात कह रहा हूं। इसलिए श्रद्धा में जब न्यूनता आएगी तो आप सफल हो ही नहीं सकते। और अगर गुरु लालची है, इसलिए गुरु के लिए भी मैं तो गुरु लालची था, मैं तो लालच की बात है नहीं। अगर आप दें तो 5 करोड़ रुपए दें, गुरु लेगा। आप श्रद्धा से देंगे तो 5 करोड़ भी लेगा, और श्रद्धा से 2 पैसे लेना भी आराम है। आपका आंख में श्रद्धा नहीं है तो फिर आप गुरु रखिए भी मत। आप योग्य है भी नहीं, गुरु का शिष्य बनने के लायक नहीं है। आप यूजलेस अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं।
ये गोरखनाथ ने कहा है, ये सारे शब्द मेरे नहीं है। उसने कहा कि मैं गोरखनाथ हूं और मैं पंथ चला रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं, ये मुझे मालूम है, और मैं अपने शिष्यों को कहां पहुंचा सकता हूं ये मुझे मालूम है। शेर अपने मुंह से नहीं कहता कि मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, तुम मुझे मानो, जंगल का राजा मानो, जंगल का राजा मानो, मैं शेर हूं। शेर कभी मुंह से बोलता नहीं, ये तो बात बोलता ही नहीं, पर सब जंगल के जितने जानवर सब समझते हैं कि ये राजा है। तो एक बार दहाड़ता है तो बहुत है, 6 घंटों में एक बार दहाड़ता है, दहाड़ते ही सारे पशु पक्षी सब भाग जाते, दुबक करके झाड़ियों में गुफाओं में छुप के बैठ जाते हैं। क्योंकि उसकी चाल, उसकी बातचीत करने का, दहाड़ने का तरीका, उसकी आंख, उसका देखने का तरीका एक बिल्कुल एक अलग होता है, डिफर होता है, आंख झुकी हुई नहीं होती उसकी। इसलिए गोरखनाथ ने कहा कि जीवन में गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य को शेर बनाए, उसके दिल को शेर बना दे। और शिष्य तब शेर बन सकता है जब वह पूर्ण रूप से समर्पित होता है, जब गुरु को विश्वास हो जाता है कि मेरा शिष्य है। आपके कहने से विश्वास मुझे नहीं होगा, आप कहते गुरुदेव आप बहुत हैं, आप बहुत मान हैं, आप बहुत मान हैं, आप बहुत, इससे मैं मान नहीं बन सकता, और मैं आपका पक्का शिष्य हूं, मैं एकलव्य हूं, मैं एकलव्य हूं, इसी भी आप एकलव्य नहीं बन सकते। विश्वास कहने से नहीं बनता, विश्वास कार्य से बनता है। निष्काम भाव से भी आप आए, कोई कार्य नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, और आप आए और कोई काम नहीं, बस आपके पास बैठने की इच्छा हो रही थी। ऐसा कैसे से आते हैं, आंख में आंसू लिए हुए बैठते हैं, भाई कैसे आए थे आज, क्यों? बस गुरुजी आपको देखने की इच्छा थी, 5 मिनट आपके पास बैठने की इच्छा थी। आपके पास बैठने से ऐसा लगता है जैसे गंगा जल के पास बैठे, गंगा के पास बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है। बस 5 मिनट बैठे, बस धन्य हो गया गुरुदेव। अरे भाई कोई काम तो होगा, गुरुजी कोई काम नहीं था। 20 में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है, 19 ऐसे निकलते हैं, अपना स्वार्थ कहते हैं, अपना स्वार्थ मैं कह रहा हूं, मगर एक व्यक्ति ऐसा भी निकलता है जो कहता काम कुछ नहीं गुरुजी, केवल आप अभी तो अवधि पर गए थे, कहा गुरुजी पर मिलने की इच्छा हो गई, फिर आपसे बस एक 5-7 मिनट आपका टाइम खराब किया है, मगर मैं देखने की इच्छा आपकी जरूर हुई। बस आपको देखने के बाद मैं बहुत वापिस जोश आ जाता है, बहुत ताकत आती है, ऐसा लगता है कि मैं आपके पास नहीं बैठा हूं, किसी देवदूत के पास बैठा हूं, और किसी गंगा के किनारे बैठा हूं, कल्पवृक्ष के नीचे बैठा हूं, और मेरा हृदय गदगद हो जाता है, प्राणों में संजीवनी भर जाती है कि ये शिष्य है। मैं उसको कहता नहीं हूं, कहते गुरु शिष्य की तारीफ करे तो शिष्य एकदम से गिर जाता है नीचे। गुरु को चाहिए कि शिष्य को ठोकर मारता ही रहे। जिस दिन सोनार ये सोचेगा कि सोने को मारेंगे तो सोने को बेचारे को चोट पहुंचेगी, तो सोना मुकुट बन ही नहीं सकता। जिस दिन सोनार को दया आ जाएगी कि इस सोने को क्यों पीटे, इसने क्या बुराई की, इसको थोड़े से लोहे से पीट पीट करके क्यों नुकसान करें, अरे दया रखना चाहिए, इसको हम क्यों पीटें, तो वो देवताओं का मुकुट बन ही नहीं सकता, उसको तो बराबर पीटना ही पड़ेगा। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ है, ये कबीर कह रहे हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, उसके ऊपर लकड़ी का ठोक ठोक करके उसकी खोट निकालता रहता है, मगर आगे की लाइन बहुत काम किए। भीतर भीतर सहज के, भीतर कपड़ा लेकर के सहज रहा है, फूट नहीं जाए, नुकसान नहीं हो जाए इसको, बाहर बाहर चोट, भीतर भीतर सहज के बाहर चोट देता है। गुरु को चोट देनी ही चाहिए, चोट देगा तो उसकी खोट निकलेगी। और मैं आपकी पसंद लगूंगा, आप तो फूल की कुप्पा हो जाए। गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत महान हो, अब हम महान है, बस अब उस महान के आगे कोई महान तो नहीं, फिर एक शब्द और महान तो मैं आपको कह दिया, फिर आप बस फिर भगवान बन गए आप, फिर गुरु क्या होते हैं, मैं तो खुद ही गुरु बन ही गया, तो वो फिर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और गोरखवाणी अपने आप में इस दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने एक ही शब्द, एक ही चिंतन, एक ही बात कही कि अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें विश्वास पैदा करना पड़ेगा मेरे हृदय में। तुम्हारे शब्दों से मुझे विश्वास नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, सिखा ही नहीं सकता, सिखाऊंगा तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मेरे हृदय में विश्वास पैदा होना चाहिए तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे चिंतन से, तुम्हारे विचार से, तुम्हारी धारणाओं से। तो वोटों से गुरु बोलोगे, उससे मैं मेरे वोट सब 1 लाख गुरु बोलती हैं, 10 लाख बोल रहे हैं कि गुरुदेव आप गुरु महान है, आप महान है, उससे मतलब मैं कन्विंस कैसे होऊंगा? मैं कहूं तुम अपना सिर काट के लाओ और तुम एक झटके में सिर काट के ये लो गुरु जी, पर गुरु 10,000 बार सोचेगा ऐसा ऑर्डर देने के लिए, 5 करोड़ बार सोचेगा, तुम्हारे 1 रुपया लेने के लिए भी 25,000 बार सोचेगा कि ऋण मुझे कहां उतारूंगा। गुरु को भी वैसा होना चाहिए, गुरु वैसा ही होता तब गुरु कहलाता है। वह भी तलवार के धार पर चलने लायक है, मगर तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम एक जीवित जागृत गुरु के साथ में हो, सामने बैठे हो, उनकी वाणी सुन रहे हो। आज तुम चाहो 5 अरब रुपए खर्च करके भी तो गोरखनाथ को लाके खड़ा नहीं कर सकते जिंदा, शंकराचार्य को लाके खड़ा नहीं कर सकते,
कृष्ण को लाके खड़ा नहीं कर सकते आप। 5 अरब बाजार में खर्च कर दीजिए, नहीं ला सकते। 5 करोड़ नहीं, 500 करोड़ खर्च करके भी नहीं ला सकते। तो ये सौभाग्य नहीं है कि हम एक सदगुरु के पास में हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, वो हमारे हित में कह रहा है, अपने स्वार्थ में नहीं कह रहा है, वो अच्छी बात सिखा रहा है। ये तुमने नहीं कहा कि तुम कार सेवा करो, मंदिर बनाओ, थोड़ा सा खर्च करो, तुम उसमें थोड़ा काम करते रहो, तुम और थोड़े एक एक धोती एक लाते रहो, 2 कुर्ते कपड़े लेते आना। मैंने तो आपको एक दिन भी कहा नहीं। न मैं कहूंगा, जीवन का अंतिम अवस्था तक भी नहीं कहूंगा कि आप मुझे 2 रुपये दक्षिणा दें, मैं तो नहीं कहूंगा, कहता भी नहीं हूं, और आपको देने की जरूरत भी नहीं है मुझे दक्षिणा देने की, ये भी आपको बता रहा हूं। जब मैं आपको आपसे भीख मांग लूंगा तो फिर मैं आपको दूंगा भी क्या? जब भिखारी बन गया फिर मतलब आप तो दानदाता बन गए, फिर मेरा गुरु होना बेकार है, यूजलेस है। हाँ, अगर कोई मंदिर बनेगा तो पत्थर लाने वाले को पैसे देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए मतलब मैं आपको ज्ञान दूंगा, आप धनराशि जमा करा रहे हैं, तो वो मेरे रोटी के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा होना चाहिए। वह दोष नहीं है, उसके लिए मंदिर बनना चाहिए, वह एक अलग व्यवस्था है। उस पत्थर लाने वाले को मैं थोड़ा कहूंगा तो मैं तेरा गुरु हूं, उनका आप गुरुजी हो, जिसके मैं तो पत्थर का आप ईंटें लाइएगा, जा इतना बिल बनता है, आप पेमेंट कर दीजिए गुरुजी, आप गुरुजी हैं या तो पेमेंट, अब उनको पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो ईंट नहीं आएगी तो मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा तो फिर 1000 लोग श्रद्धालु बनेंगे नहीं, फिर शराब खाना वहां खुल जाएगा, खुलेगा वहां, होगा जरूर, निर्माण होना है वहां होना ही होगा। इस तरह भी आगे शराब पी करके गालियां बोलेंगे, मुजरा होगा, नाच होगा, या मंदिर बनेगा। तो उसके लिए मुझे प्रयत्न होना ही पड़ेगा, प्रयत्नशील होना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे एक एक बूंद घड़े में पानी डालना पड़ेगा, और आप द्वारा एक एक बूंद पानी आएगा, आप एक एक बूंद हैं, जिस दिन घड़ा भर जाएगा उस दिन मंदिर बन जाएगा। और मेरे स्वार्थ के मंदिर को मेरी बपोती नहीं है, या मेरे बेटों की बपोती नहीं है, वहां तो लाखों लोग दर्शन करने आएंगे, और आने वाली कई पीढ़ियों तो उसके दर्शन होंगे। इसे गोरखनाथ ने जिंदगी में 6 मंदिर बनवाए, एक नहीं, भीख मांग मांग करके। मदन मोहन मालवीय ने भीख ही मांगा, 5 रुपए, अच्छा 5 रुपए लाओ, 2 रुपए भीख मांगा। मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्तित्व, उसने कहा मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना है, और जीवन भर काम ये किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। तो भीख मांगना कोई गुनाह नहीं था उसका, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहा था। दूसरे कार्य के लिए भीख मांगना कोई गुनाह नहीं है गुरु का, अच्छे कार्य के लिए भीख मांगना कोई, अपने पेट के लिए भीख मांगना खोटा है। अपने पेट के लिए मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपको देने में सामर्थ्य रखता हूं, लेने की मुझे इच्छा है नहीं। क्या है, 2 टाइम रोटी नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाएंगे, 6 रोटी नहीं खाएंगे, 4 खाएंगे, 4 नहीं खाएंगे, 3 खाएंगे, 2 खाएंगे, चुपड़ी नहीं खाएंगे, बिना चुपड़ी खा लेंगे, मनेंगे तो नहीं। तुमसे भीख मांग करके क्या जिंदा रहूंगा, कैसे जिंदा? शेर कुछ भी हो जाए घास नहीं खाएगा, मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा, वृद्ध हो जाएगा तो झाड़ी में पड़ा रहेगा, पर मर करके भी घास नहीं खाएगा वो, क्योंकि शेर है। और मरा हुआ शिकार भी नहीं खाएगा। शेर नहीं, अगर शिकार करके लेके आवे हिरण को, तभी शेर नहीं खाएगा, चाहे वो बेहोश है, घायल है, वो खुद शिकार करेगा और ही खाएगा। खुद मैं कमाऊंगा, ट्यूशन कर लूंगा, सड़क पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारा दिया वो नहीं खाऊंगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आप श्रद्धा से चढ़ा दें, वह शिष्य का धर्म है कि श्रद्धा से चढ़ाए, और गुरु का धर्म है श्रद्धा से ले अच्छे कार्य में लगा दे। वो जाकर के शराब नहीं पिए, वो जाकर गंदा काम नहीं करे, घटिया काम नहीं करे, उसकी आंख नीची नहीं हो। ये काम, ये सारी बात पृष्ठभूमि में इसलिए रखी कि अपने आप में आप शेर हैं, तो आपको साधनाओं में सफलता मिलनी ही चाहिए। आप मिलेगी तो मेरा सीना चौड़ा होगा, आपको सफलता मिलेगी तो मुझे एक वक्षस्थ में होगा कि ये मेरे शिष्य हैं, मैं कह सकूंगा तुम मेरे शिष्य हो, तुम विश्वास जागृत कर सकोगे तब हो पाएगा ना। तुम 4 महीने में एक बार आओ, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है, ठीक, हाँ शिष्य दे आशीर्वाद लो, तू मुझे अल्लाह कहे, मैं तुझे खुदा कह दूंगा, बस खत्म, उससे तो कुछ हुआ नहीं। यहां डिफरेंस है, गैप यहां है, तकलीफ यहां है। इसलिए जीवित जागृत गुरु बहुत खतरनाक है। मरा हुआ गुरु चित्र पढ़ाया, आर चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुरुदेव आपकी जय, गुरुदेव बेचारे बोल नहीं रहे क्योंकि वो तस्वीर के अंदर चिपके बैठ गए। अब उसको आप क्या करोगे? वो आपको न आज्ञा दे रहे हैं, न कोई तकलीफ दे रहे हैं, आप भी खुश, वो भी खुश, क्योंकि वो तो आत्मा बेचारी कहीं चली गई। मगर वह सौभाग्य नहीं मिल सकता, वो गंगा नहीं मिल सकती जहां आप स्नान कर सकते हैं। मन में सोच रहे हैं कि कठौती में गंगा, चलो इस नल में पानी आ रहा है, ये गंगा ही है, चलो स्नान करें। अरर गंगे करने से तो गंगा तो नहीं हो सकती ना भाई। आप वो कठौती में पानी बाल्टी में लेकर के अरर गंगे करके स्नान कर रहे हैं। इसलिए जो शिष्य सेवारत हैं
वे अपने आप में गुरु के बहुत ऊंचाई पर उठ रहे हैं। सेवा सबसे बड़ा कठिन है। हनुमान ने कहा है कि सबसे कठिन कार्य सेवा करना है। हनुमान ने कोई साधना की नहीं जिंदगी में। हनुमान ने कभी कोई मंत्र जाप किया ही नहीं। हनुमान ने कोई राम राम किया नहीं। हनुमान ने तो एक ही ध्येय कि बस राम जी की सेवा करनी, बस जो वो कहे वो कर दे रहा है। अच्छा है बुरा है, बस मुझे राम के अलावा न लक्ष्मण को देखना है, न भरत को देखना है, न शत्रुघ्न को देखना है। बस जो राम कहेंगे वो मुझे करना है। और जीवन में उन्होंने यही किया। और आज राम के मंदिर भारतवर्ष में 5000 होंगे तो हनुमान जी के मंदिर 5 लाख हैं। वह एक ही ऐसा शिष्य बना, सेवक या शिष्य, जिसने अपने स्वामी से भी ज्यादा मंदिर उसको पूछते हैं लोग। एक उदाहरण है ऐसा। और फिर उसमें क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान आप मेरे ऊपर कृपा करें। कैसे करें? गुरुदेव जैसे कृपा करते हैं वैसा करिए, गुरुदेव की नाई। कि आप पत्थर भी फेंकेंगे तो फल ही नीचे गिराएगा, गाली नहीं देगा। इसलिए आज ये भावना, ये चिंतन, ये विचार आपकी 2 मिनट बाद धुल जाएगी। मैंने कहा तो है, मगर आपकी इसलिए धुल जाएगी जो बाहर निकले नहीं और लोग कुछ और मिल जाएंगे। वो मिल जाएंगे, क्या हुआ नहीं। आपने कुर्ता झटका, जो जो लिखा वो सब नीचे उतर गया आपका। बस जैसे आप जैसे ओरिजिनल थे वैसे वापस ओरिजिनल बन गए। अगली बार वापस शुद्ध साफ लक्ष्य लगाए वापस आके बैठ जाएंगे। अरे भाई पिछली बार इतना चीखा चिल्लाया, उसका क्या हुआ? कुछ आपकी कृपा है। बच्चा नहीं हो तो आपकी कृपा है, बच्चा हो गया तो आपकी कृपा। तो भाई मेरी इसमें कृपा क्या है? तो आपकी खुद की कृपा है। मैं तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। इसलिए जो कहा जाए वो हृदय में उतारा जाए। नहीं उतारे तो मैं जबरदस्ती, कोई गूंठ तो है नहीं कि भाई ऑक्सीजन पिला दिया उसने, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। और आपके अंदर जागृत होनी चाहिए विश्वास की भावना। और विश्वास कहने से नहीं बन सकता। विश्वास तो आपको सिद्ध करना है। आप सिद्ध करिए कि आप विश्वास पात्र हैं, ये आपको सिद्ध करना है। वो अपने आप उसको मालूम पड़ जाएगा। गुलाब खिलेगा तो अपने आप सुगंध आ जाएगी। उसको गुलाब चीखता नहीं है मैं सुगंध दे रहा हूं, मैं सुगंध दे रहा हूं। गुलाब कभी नहीं बोलता बेचारा, अपने आप आसपास निकलने वाले कह बड़ी सुगंध आ रही है, गुलाब खिलाए तो गुलाब बनी। कूड़े का ढेर बनने से क्या फायदा हो? आपके कहने से तो गुलाब आप बनेंगे नहीं। आपका कार्य, आपका चिंतन, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण और आपका ये सब कुछ मिलकर के जो चीज बनती है उसको विश्वास कहते हैं। और वो विश्वास अपने आप एहसास कर लेता है। तो हंसा तो मोती चुगे, हंसा सब चीज छोड़ के मोती चुन लेता। बीच में से 25 कंकड़ पत्थर पड़े हैं, बीच से मोती चुन लेता। हंसा को मालूम है कि ये मोती है। हंसा को मालूम है कि विश्वास पात्र बन गया है। अब ये बदल नहीं सकता, अब ये नहीं बदलेगा जिंदगी में। ये विश्वास कहने से नहीं बन सकता, ये कार्य से बनता है। आपकी एक्टिविटी, आपकी आंख, आपका चिंतन, आपकी विचारधारा, ये सब बनता है। आपकी सामीप्यता, आपकी नजदीकता, आपकी एक रूपता, ये सब होगा तब जीवन में कुछ बन सकेगा। और गोरखनाथ ने यही सब बात गोरखवाणी में कही। और इसीलिए शंकराचार्य के समतुल्य गोरखनाथ को माना गया है, भगवान शिव का अवतार माना गया है। और उन्होंने एक नवीन तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सके। उसने भविष्य को पढ़ लिया था कि उस समय संस्कृत भाषा थी, आज हिंदी भाषा है। इस आज हिंदी चलती है और गांव में आज हिंदी को भी अपभ्रंश हो गया है। हम अंग्रेजी का शब्द था स्टेशन, जो अंग्रेजी का शब्द है STATION, हमने उसको हिंदी में पूरा पूरा डाल दिया है। हमारे लिए कोई स्टेशन का शब्द हिंदी में है ही नहीं, इसलिए हम स्टेशन को स्टेशन कहते हैं, समझ जाते हैं। यूं हिंदी में इसका शब्द है लोह पथगामिनी विश्राम गृह। लोहे की पटरी पर चलने वाली जहां रुकती है उसको मतलब स्टेशन कहते हैं। अब किसी को लोहपथ विश्राम, लोहपथ गामिनी विश्राम गृह में तुम्हें मिलूंगा, तुम्हें क्या? अरे भाई लोहपथ गामिनी विश्राम गृह में मिलूंगा, ये कौन से विश्राम, किस जगह? धर्मशाला में? बोलो। अब हिंदी समझोगे नहीं, आप भी नहीं समझोगे। ये शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं, शुद्ध हिंदी, तो आप नहीं समझ पा रहे। ये शुद्ध हिंदी स्टेशन कहते हैं, आप समझेगा। स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, कौन सा फड़ा के पकड़ लो गया। अब स्टेशन आप बोल रहे हैं, स्टेशन अंग्रेजी में आया शब्द हिंदी में, चलो हमने पचा लिया। हमने तो मुगलों को भी सहन किया, अंग्रेजों को भी सहन किया, हम सहन शक्ति वाले हैं ना भाई, सहन किया। अब गांव में जाएंगे तो स्टेशन भी नहीं बोलते, वो बोलते स्टेशन, वो स्टेशन भी नहीं बोलते। अब स्टेशन के, अब स्टेशन के, स्टेशन के,
टेशन है, यूं बोले ना कि टेशन है, ट्यूशन बोलो ना के गलत बोल लियो। और आप हरियाणा में चले जाएं तो स्टेशन में गलत बोल रहे हैं, स्टेशन। आप बोलोगे स्टेशन, स्कूल मास्टर सिखा रहा है, बोले स्टेशन, वो स्टेशन। अरे स्टेशन कहीं स्टेशन, वो कह रहा गलत तुम बोल रहे हो, मास्टर आप खुद गलत बोल रहे हैं, स्टेशन बोलो स्टेशन। बोलो मास्टर साहब गलत हो गए। इसलिए आपको मैं क्या कहूं, इसलिए शब्द बदल जाए, शब्द काम नहीं करते। आप बोलोगे वो शब्द काम नहीं करेंगे, आपकी एक्टिविटी काम करेगी, आपकी आंख बोलेगी, आपका शरीर का रोम रोम बोलेगा, तब आप सही अर्थों में शिष्य बन जाएंगे। तब कबीरा ने जो कहा कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ में, तब कहेगा, तब गुरु गोरखनाथ की वाणी। तब इसलिए उसने पहले ही भांप लिया था कि आने वाला व्यक्ति संस्कृत नहीं बोल सके, तो उन्होंने सरल हिंदी में मंत्र लिखे, और वो मंत्र ऐसे हैं जब हमें विश्वास नहीं होगा कि ये मंत्र भी हो सकता है, विश्वास होता नहीं, मगर वो उतना ही इफेक्टेड है जितना संस्कृत में मंत्र है, उतना ही इफेक्टेड वो मंत्र भी है, सेम इफेक्टेड है, उससे भी ज्यादा इफेक्टेड है। पर हम सोचते हैं कि साले ये मंत्र है क्या, और मंत्र तो प्रत्येक शब्द मंत्र है। इसमें जितने मंत्र बोलते हैं वो प्रत्येक शब्द शास्त्र इधर आना, मंत्र बोला शास्त्री इधर आना, मंत्र बोला आया कि नहीं आया, अरे ये आया तो भगवान भी आ जाएंगे, लक्ष्मी भी आ जाएगी। मैंने तो मंत्र बोला है, अब बिल्कुल सही मंत्र बोला है, शास्त्री इधर आना। अब जो बोला वो मंत्र बस शास्त्री बुलाना था, आप ही नहीं आए ना आप आए ना आप आए, इस पास ये भी नहीं आया, शास्त्री आया। जो लक्ष्मी का मंत्र बोलूंगा तो लक्ष्मी आएगी आएगी। अब इन्हीं में बोला मैं भी, ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम मां लक्ष्मी, ऐसा बोला ही नहीं मैं, शास्त्री इधर आना मैंने नहीं बोला है, बस शास्त्री आ गए। मेरे मतलब मन की भावना भी यही थी कि मेरी शास्त्री को बुलाना है। अब आप लक्ष्मी को बुलाना है तो आप संस्कृत में बोले या हिंदी में बोले, शुद्धता से बोले, और जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हुआ। मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया है। इसलिए गोरखनाथ ने हिंदी में वे मंत्र लिखे और अपने सब शिष्यों को सिद्ध करवाए और कंफर्म करवाए और कहा कि इन मंत्रों से सिद्धि मिलती है। आज के युग में हमें एकदम से हैबिट पड़ गई, इसलिए वो सोचे ये मंत्र है भी कि नहीं, इसलिए हम अश्रद्धा पैदा हो जाती है। मैं तो हम जो भी बोलते हैं वो सब मंत्र हैं, मगर उसका एक प्रोनाउंस किस ढंग से बोलना है और गुरुमुख से प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, और क्या यह गोरखनाथ के मुंह से निसृत है कि तेजस्वी व्यक्ति के मंत्र से निकली हुई चीज होगी ना भाई, तभी तो सिद्ध होगी। यूं तो फिर आप सभी गुरु हैं, फिर तो यूं तो गुरु नहीं बन सकते आप में तेजस्विता होगी, तेजस्विता युक्त जो शब्द निकलेगा वो मंत्र बनेगा, तब उसका इफेक्ट होगा। अब मैं बोलूं साथ आई बोला वही, लैंड बोला वही, अभी जो बोला था वही बोला हूं, साथ वही तो भी नहीं आया। मैंने तो दोनों बार बोला तो वही है, इसलिए कि मेरा उच्चारण सही नहीं था, और उस समय जो बोला था वो अपनी तेजस्विता से युक्त मंत्र बोला था, इसलिए वो आया। इसलिए मैं आपको तेजस्विता प्रदान करने का मतलब, ये साधना का मतलब है तेजस्विता प्रदान करना। अब उसमें आपको होनी चाहिए विश्वास, इस साधना में भी, अपने आप पर भी, मंत्र पर भी और गुरु पर भी। और विश्वास में जहां भी कमी है वहां आपका शिष्यत्व खंडित है। अब मनुष्य सही है, आप परिपक्व हैं, मगर क्या आपने समर्पण किया? क्या 24 घंटों में एक बार भी गुरु के लिए कुछ काम किया? क्या 5 मिनट गुरु जी के लिए निकाले? क्या आपने कहा कि ये 15 मिनट गुरु जी मैं खाने के लिए, आधा घंटा भोजन के लिए निकालता हूं, ये 15 मिनट गुरु जी के लिए निकाले मैंने? गुरु जी ने जो काम सौंपा है वो काम दिया, गुरु जी से काम लेके आता हूं, गुरु जी मेरे लायक ये काम बताइए क्या करूं?